पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी क्या है? पीडब्ल्यूडी किससे रिलेटेड है? आज तक आप लोग ने सुना होगा पीडब्ल्यूडी के बारे में। जैसा कि सब लोग ने जानते हैं पीडब्ल्यूडी क्या है और ये पूरा क्या रोल प्ले करता है। ये हमारे इकोनॉमी का एक ऐसा पार्ट है जो विदाउट पीडब्ल्यूडी सरवाइव करना मीन्स विकास करना बहुत ही मुश्किल होगा। आप लोग को पता है दोस्त, पीडब्ल्यूडी में जो इकोनॉमी है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्ले किया जाता है। जैसे आपको पता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी हम देख लेते हैं दोस्त, अगर जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी में जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए एक पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रांसपोर्ट का है दोस्त। इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्त। सबसे पहले लाइट आता है और सेकंड चीज ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड चीज आता है दोस्त लाइट ट्रांसपोर्टेशन से थर्ड चीज आता है दोस्त कम्युनिकेशन या संचार बोल सकते हैं। संचार हमारे जो इकोनॉमी है उसमें जो आर्थिक व्यवस्था है सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो ट्रांसपोर्ट का करता है। बिकॉज आपको पता है इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले जो आता है वो ट्रांसपोर्ट का आता है, सेकंड चीज लाइट का आता है और जो थर्ड चीज है वो संचार का आता है, भारत निगम का। ये तीन चीजें हैं जो इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इन्हीं से मिलकर ही इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं दोस्त। अगर हम बात करते हैं यहाँ पीडब्ल्यूडी की, पीडब्ल्यूडी क्या है? पीडब्ल्यू जो हमारा वो रोड से रिलेटेड है। पीडब्ल्यूडी का नाम है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। रोड जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है दोस्त, ये पूरे विश्व में अमेरिका के बाद में भारत का सेकंड स्थान है। जो भारत देश का जो नेटवर्क है, जो रोडों का नेटवर्क है, इस अमेरिका के बाद में भारत का सेकंड स्थान है। इसके बाद में चीन है, चीन के बाद कनाडा है दोस्तों। उसके साथ ही साथ देखते हैं दोस्त, जो रोड है भारत देश की जो सारी रोडें हैं उसका जो डिस्टेंस है टोटल वो 52,32,000 लाख किलोमीटर है दोस्त। साथ ही साथ देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एनएच की, एनएच मीन्स नेशनल हाईवे, एनएच मीन्स नेशनल हाईवे। और जो NH7 है ये भारत देश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा राजपथ है। जो NH7 है भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्त। NH7 जो 16 राज्यों के जो कैपिटल्स है, 16 राज्य की जो राजधानी है उनसे होकर ये जो NH7 है ये रोड गुजरता है। ठीक है दोस्त। अगर हम साथ ही साथ बात करते हैं कि NH7 का जो अभी तक NH7 है मीन्स जितने भी राष्ट्रीय राजपथ हैं, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनका जो लंबाई है वो 1,04,75 किलोमीटर की लंबाई है। जो NH7 की अगर हम बात करते हैं दोस्त, NH7 मतलब नेशनल हाईवे की, नेशनल हाईवे की इसकी जो लंबाई है 1,04,75 किलोमीटर है, इसकी जो लंबाई है दोस्त। उसके बाद हम बात करते हैं NHDP की। NHDP मतलब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है ये इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। रोड की जो मेजरमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब रोड को कंस्ट्रक्शन में और वृद्धि के लिए NHDP का एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों जो NHDP है इसके ऊपर जो हम ट्रेवल करते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं उसको डीजल और पेट्रोल से ही चलाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ देखते हैं दोस्त, अभी कुछ समय पहले से CNG यूज हो रहा है। CNG क्या है? ये CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है दोस्तों, जो किससे चलता है? जो हाइड्रोजन से चलता है। इसमें जो ज्यादा मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के हैं, इसके वजह से पोल्यूशन कम होता है। इसीलिए ये मतलब लोगों के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें इसका जो फेयर है वो भी कम है। इसका जो CNG का जो फेयर है पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा इसका काफी कम है और ये काफी यूजफुल है
पर्यावरण के लिए और इकोनॉमी के लिए भी, इसलिए सीएनजी आज के डेट में यूज किया जाता है दोस्त। इसके बाद हम बात करते हैं जो डीजल पेट्रोल है दोस्त, जो NHDP बना है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बनाया गया है, उसके ऊपर जो डीजल और पेट्रोल है उसमें सरकार द्वारा जो है उपकर लगाया गया है। उपकर को हम बोलते हैं वेट, VAT, वेट मतलब वैल्यू ऑफ एक्चुअल टेस्ट। वैल्यू आप दोस्तों लिखने के लिए जगह नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं, वैल्यू ऑफ एक्चुअल टेस्ट है ना, टैक्स। जो वैल्यू ऑफ एक्चुअल टैक्स है वो सरकार के द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज और हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो देखते हैं जो वेट है सबसे पहले किस राज्य ने लगाया। ये वेट है 1997 में जो हरियाणा सरकार के द्वारा वेट लगाया गया, वैल्यू ऑफ एक्चुअल टेस्ट। दोस्त ये जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही देखते हैं दोस्त, यहाँ पे जो यूएनडीपी में, यूएनडीपी जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा है। इंडिया की जो राजमार्ग है, इंडिया के जो राजमार्ग है इनकी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो लोन लिया गया है, भारत सरकार ने देखो 1965 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन लिया है विश्व बैंक से। ये विश्व बैंक से जो है लोन लिया गया है 1965 मिलियन अमेरिकी डॉलर को लोन लिया गया है। और इसके बाद में जो एशियन बैंक है, एशियन बैंक में जिसमें हमारा भारत देश आता है, एशियन बैंक में कितने एशियन कंट्रीज में जितने भी देश आते हैं उनका एक बैंक है और वो आपस में मिलकर एक बैंक बनाया है जिसे एशियन बैंक बोलते हैं। इसमें दोस्तों भारत देश ने 1605 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें भी एशियन बैंक से भी ऋण लिया है, मतलब ऋण लिया है 1605 मिलियन ये अमेरिकी डॉलर जो एशियन बैंक से भी ऋण लिया है भारत देश ने। इस जो यूएनडीपी है इस प्रोजेक्ट को इंक्रीज करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में जो नेशनल हाईवे हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, साथ ही साथ देखते हैं दोस्त इसके अलावा भी भारत देश ने चीन से लिया है, सॉरी जापान से लिया है। जापान में एन चलता है 32,060, मतलब 32,060 मिलियन एन जापान से भी लिया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जापान देश है उसने भारत को भी 50 वर्ष के लिए मतलब 79,165 करोड़ रुपए दिया है। ये जो रुपए हैं जो हमारा जो हाई स्पीड ट्रेन जो बन रहा है बुलेट ट्रेन का, जो हैदराबाद से महाराष्ट्र के लिए बन रहा है, इसमें भी जापान देश ने ही दिया था। उसमें 0.1% ब्याज के रेट से उसने 50 वर्ष के लिए दिया है दोस्त। इसके साथ देखते हैं कि इसमें इसका जो यूएनडीपी का जो एक प्रोटोकॉल था उसके अंदर इस प्रोग्राम में 4,798 किलोमीटर डबल लेन बनाने का प्रस्ताव दिया है भारत सरकार ने। 4,798 किलोमीटर डबल लेन, मतलब 2 लाइन आएगी 2 लाइन जाएगी, इसमें डबल लेन 4,798 किलोमीटर डबल लेन बनाने का प्रस्ताव किया है। और इसके हिसाब देखते हैं आप दोस्त, ये तो हो गया NH मतलब नेशनल हाईवे की बात। अगर हम आते हैं कि दूसरे जो स्टेट लेवल में है, स्टेट लेवल की जो NH हाईवे है उसमें 5,343 किलोमीटर, इसमें भी स्टेट ट्रेन बनाने का भी दावा किया है जो 88 जिलों से होकर गुजरेगा, मतलब 88 जिलों से होकर गुजरेगा दोस्त। इसके साथ में हम देखते हैं कि एक सबरीमाला लेन था जो भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है, उसमें 1500 सेतु बनाने का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ये खास करके ये साउथ में है, जो साउथ में हमारे देश है ये साउथ में लिया गया है, केरला में, केरला हो गया और तमिलनाडु का जो एरिया है, बाकी कर्नाटक वगैरह जो है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र भी है। उसके बाद आपने देखा सुना होगा दोस्त PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा ये स्टेप लिया गया है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है बनाने के लिए, जहाँ पे मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे आबादी 500 है, मतलब जिस गांव की आबादी 500 से ज़्यादा है, मैदानी एरिया है या पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे एक रोड बनेगा। और उसके अलावा जहाँ पे रेगिस्तान है दोस्त, रेगिस्तान में जहाँ पे लोग की आबादी 250 मतलब 250 लोगों से ज़्यादा है, मतलब 250 लोग हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके तहत रोड बनाया जाएगा। और इसके साथ में आबादी वाला एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कुछ पार्ट दिल्ली का हो गया या कुछ पार्ट अदर जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट हैं
उनका ले लिया, जैसे लखनऊ हो गया या चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, जो आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ पे पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा है, जिसका पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा है, वहाँ पर ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का निर्माण स्टार्ट है। उसके साथ ही भारत सरकार ने एक और प्रस्ताव पारित किया था विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ, एक भारतमाला करके एक प्रोग्राम का इनिशिएटिव किया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत किया गया था 2015-16 में। इसमें पैसेंजर ट्रेन और जितने भी मालवाहक जो चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है आज के डेट में अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा विनिर्माण से भारत देश को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉफिट होता है विनिर्माण से सबसे ज़्यादा भारत देश को होता है विनिर्माण से। और अगर हम बात करते हैं विनिर्माण से, उसके बाद बात करते हैं हम दोस्त कि मालवाहक के लिए, अगर मालवाहक में देखा जाए सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भारत सरकार को, इंडस्ट्री से भी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भारत सरकार को प्रॉफिट होता है मालवाहक के लिए, जो ये तटीय क्षेत्र में बनाया जाएगा दोस्त। ये जो है साउथ कंट्रीज में बनाए जाएंगे, जितने भी तटीय से लगे हैं, जैसे साउथ में हमारा ये हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया एंड कर्नाटका, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र भी, जो साउथ कंट्रीज में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के ही इस प्रोग्राम में बस इतना ही, और आप ऐसे अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और इम्पोर्टेंट इवेंट्स को भी देखते रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में आपको इम्प्रूव करने के लिए, अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। थैंक यू दोस्त, बाय बाय एंड जय हिंद।